मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं जी का रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की रिलीज डॉक्यूमेंट्री की, यानी कि मर्डर इन मोनाको। और मैं बताने वाला हूं इसकी कंप्लीट स्टोरी इस पूरी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोचो, एक ऐसी जगह जहां पैसा बोलता है, जहां क्राइम ऑलमोस्ट जीरो के करीब है और जहां हर चीज लग्जरी होती है। मोनाको की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसी मोनाको में एक रात आग लग जाती है जिसने इस दुनिया के सबसे अमीर बैंकर बिलियनियर की जान ले ली और साथ में छोड़ गई एक ऐसा राज जो आज तक लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर मैं बात करूं एडमंड सफ्रा की, तो एडमंड सफ्रा कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। ये दुनिया के टॉप बैंकर्स में से एक था, बिलियनियर, पावरफुल और दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पैसा हैंडल करता था। लेकिन एक बात तो सच है कि जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो आपके पास बहुत दुश्मन भी होते हैं। एडमंड सफ्रा पार्किंसंस डाइजीज का शिकार था। इस डाइजीज में बेसिकली होता क्या है कि चलना मुश्किल हो जाता है, बोलना मुश्किल होता है। इसीलिए एडमंड को 24 घंटे के लिए एक नर्स की जरूरत हुआ करती थी। उसकी बीवी थी लिली सफ्रा, जो कि एक सोशलिस्ट थी, लेकिन वो ज्यादा आसपास नहीं रहा करती। लेकिन एडमंड सफ्रा ने अपना ख्याल रखने के लिए नर्स को हायर किया। नर्स का नाम मैं बताता चलूं, टेड मेहर। टेड मेहर नर्स या कुछ और क्या कहें इसको। एडमंड सफ्रा के साथ जो नर्स था उसका नाम था टेड मेहर। फॉर्मर यूएस आर्मी ग्रीन बैरेट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से अनस्टेबल। टेड सिर्फ नर्स नहीं था, बल्कि वो एडमंड सफ्रा का बॉडीगार्ड भी था। उसके साथ एक और नर्स भी थी, विविन टोरेंट। फिर आई वो 3 दिसंबर 1999 की रात, जिस दिन आग ने पूरे पेंट हाउस को घेर लिया। रात का वक्त था, अचानक सफ्रा के पेंट हाउस में आग लग जाती है। स्मोक हर तरफ फैल जाती है। पैनिक, कंफ्यूजन। एडमंड सफ्रा और विविन टोरेंट बाथरूम के अंदर पैनिक रूम में चले जाते हैं। टेड मेहर पेंट हाउस के बाहर होता है और थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आकर आग को बुझा देती है। एडमंड सफ्रा और विविन टोरेंट स्मोक इनहेलेशन की वजह से मर चुके होते हैं। मोनाको जैसी सेफ जगह में बिलियनर का इस तरह मर जाना एक सवाल पैदा करता है और पूरी दुनिया को हिला देता है। टेड पुलिस को बताता है कि 2 मास्क्ड मैन आए थे और मुझे चाकू मारा और आग लगाकर भाग गए। लेकिन पुलिस को टेड मेहर की इस कहानी पर शक होता है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो टेड मेहर का एक सच रिवेल होता है, जो कि पुलिस उससे कन्फेशन करवाती है और वो बताता है कि वो चाकू उन मास्क लोगों ने नहीं मारा था, बल्कि वो चाकू उसने खुद ही अपने आप को मारा था। मजीद इन्वेस्टिगेशन में जब उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया, यानी कि टेड मेहर ने बताया कि वो हीरो बनना चाहता था। और उसने ये भी बताया कि उसने जानबूझकर एक छोटी सी आग लगाई थी ताकि वो एडमंड सफ्रा को रेस्क्यू करे और उसकी नजरों में हीरो बन जाए। स्मोक इतनी ज्यादा हो गई कि पैनिक रूम का दरवाजा ही मौत का दरवाजा बन गया। हीरो बनने का प्लान 2 लोगों की जान ले गया, एडमंड सफ्रा और विविन टोरेंट। कोर्ट ने टेड मेहर को 10 साल की सजा सुनाई और उसे 10 साल मोनाको के जेल में ही बंद रखा गया। लेकिन लोगों का सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल क्या है, क्या टेड मेहर अकेला था या उसके साथ कोई और भी, या उसकी वाइफ ने ये सब किया, यानी कि लिली सफ्रा। क्या टेड अकेला था? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? एडमंड सफ्रा के बहुत दुश्मन थे, रशियन माफिया, फाइनेंशियल स्कैंडल्स और पावरफुल लोग। कुछ लोग लिली सफ्रा पर भी शक कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ ना सामने आने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। नेटफ्लिक्स की ये डॉक्यूमेंट्री ये सवाल छोड़ देती है कि शायद पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। अगर हम बात करें टेड मेहर की बाद की जिंदगी की, तो टेड ने अपना नाम चेंज कर लिया जेल से रिहा होकर, लेकिन उसकी लाइफ फिर भी ठीक नहीं हुई। वो दोबारा क्राइम दुनिया में इंटर हो गया और दोबारा से वो गिरफ्तार हुआ और जेल हो गई, और वो अब भी जेल में है। यानी हीरो बनने की कोशिश पूरी जिंदगी का अजाब बन सकती है। मोनाको जैसी जगह जहां पैसा सब कुछ खरीद सकता है, वहां भी सच आग में जल सकता है। मर्डर इन मोनाको सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये पावर, ईगो और गलत फैसलों की कहानी है। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखो। मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे थे जी का रिव्यू। हम मिलते रहेंगे इसी तरह के बेहतरीन किस्म के रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।